हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हम बात करेंगे अनहाइजीनिक ननद और भाभी की। ये बात जो कही जाती है कि ननद और भाभी का कंपटीशन बहुत पुराना है। जो भाभी करेगी वो ननद करेगी, ठीक है। और इसी नक्शे कदम पर हमारी ये जो चिब्राहिम फैमिली की दोनों ननद और बहू हैं, यानी हमारी आपी और हमारी फैज़ा मैडम, दोनों चल रही हैं। अब आप देखिए, इतना इन लोगों को ये भी सेंस नहीं है कि हम कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। आदमी कहता है ना कि हमारी अच्छा फ़ोटो खींचनी है, चलो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, या वीडियो बनना है, ठीक है, हम कम से कम कपड़े बदल लेते हैं। हर रोज़ शॉपिंग करने वाले, हर रोज़ नए नए सूट खरीदने वाले, मौका नहीं हो तो भी खरीदना है, मौका हो तो भी खरीदना है, लेकिन कपड़े वो पूरे दिन एक ही पहने रहेंगे। अभी हाल ही में एक व्लॉग आया है जिसमें फैज़ा मैडम MRI कराने गई थी और रास्ते में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। MRI हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, ऐसा हुआ, ढिकाना हुआ, हर एक बात शेयर की। फिर वो चली गई मॉल में शॉपिंग करने, क्योंकि जो उनका बेटा था वो घर पे रो रहा था। अब बेटा रो रहा है, उसको घर जाके कंसोल करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटे के लिए गिफ्ट लेके जाना। बेटा अपनी माँ की गोद में चुप नहीं होगा, वो गिफ्ट देख के चुप होगा, जो कि इनका कॉन्सेप्ट है। खैर, इससे पहले भी एक व्लॉग में जब इनके जो शौहर हैं, जनाब हैं, वो जब वापस आते हैं कहीं से और वो इनके बेटे के लिए गिफ्ट नहीं लेके आते हैं, तो वो अपने बेटे को भड़का रही है, अरे पापा तुम्हारे के लिए कुछ लेके नहीं आए, तुम पापा से गुस्सा हो जाओ, तुम पापा से लड़ाई करो, तुम पापा को बोलो कि आप मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए। किस तरह की माँ है ये? एक तरफ तो बड़ा परवरिश पेरेंटिंग के ऊपर ज्ञान देती है, दूसरी तरफ अपने ही बच्चे को ये बोल रही है कि अगर पापा 10 बार बाहर गए हैं और एक बार बाहर से कुछ लेके नहीं आए तो तुम उनसे बोलो कि तुम क्यों नहीं लेके आए। ये किस तरह की आदतें आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। चलिए, खैर, हमारा टॉपिक आज ये नहीं था। वो शॉपिंग करके, मॉल घूम के, सब कुछ करके घर पहुंचती हैं और वहाँ अपने बेटे को जाकर बुलाती हैं और हक करने के लिए कहती हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं MRI से आ रही हूँ, मैं एक ऐसी मशीन में गई हूँ जहाँ कई तरह की रेजेस निकलती हैं, मैं एक कैंसर हॉस्पिटल से होके आ रही हूँ जहाँ पे बहुत सारे मरीज़ होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमको, ना सिर्फ बच्चों को, बच्चे तो सेंसिटिव होते ही हैं, बड़ों को भी बचा के रखना चाहिए। पर इस बात से इस पूरे ख़ानदान का कोई भी लेना देना नहीं है। किसी ने भी आके कपड़े नहीं बदले, ना तो मैडम ने ना ही जनाब ने, और दोनों वहीं बैठ गए। और ये जो अभी तक सुना रहे थे अपने व्लॉग में, आज बेटा बहुत रो रहा है, घर से 4 कॉल आ गए, बहुत रो रहा है, और जब ये वापस आते हैं तो इनको अपने बेटे को बुलाना पड़ता है कि आओ बेटे, आओ मुझे हक कर दो, आओ आओ मुझे हग ही दे दो, आ जाओ मम्मा पास आ जाओ। अरे अगर बेटा पहले से घर में रो रहा था, जितना कि आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो बेटा आके उसे तो आते ही अपनी माँ से लिपट जाना चाहिए था। पर ऐसा कुछ तो हमें दिखाई नहीं दिया, उल्टा आपको उसको बुलाना पड़ रहा है कि आओ आकर हमें हक करो। तो व्लॉग के लिए ठीक है, आप व्लॉग बना रहे हैं, आप उसमें हर तरह की सिंपैथी लेना चाहते हैं। एक तरफ आप अपनी बीमारी के नाम पे सिंपैथी ले रहे हैं बराबर, दूसरी तरफ आप अपने बच्चे के नाम पर भी सिंपैथी ले रहे हैं कि देखो मैं बेचारी माँ, मैं बीमार हूँ, मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, मेरा बच्चा मेरे पीठ पीछे रो रहा है। फिर वो माँ भले ही शॉपिंग कर रही हो, फिर वो माँ भले ही घूम रही हो, उससे कोई मतलब नहीं। और फिर वही माँ जो घर अपने साथ इतने सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया लेकर आई है और वो अपने बच्चे और पूरे घर में स्प्रेड कर रही है। क्यों? क्योंकि नहाना, कपड़े बदलना, साफ़ सुथरा रहना, घर साफ रखना, ये इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, ये वर्ड्स ही नहीं हैं। और चलिए, यही बात हम उनकी ननद की भी कर लेते हैं। उनको अभी नया नया एक शौक चढ़ा है कि मैं जिम जाऊंगी, मैं पतली होंगी। उन्होंने जिम जाना शुरू किया है, ये तो आपने देखा ही होगा। अब जिम जाना शुरू किया है तो भाई, जिम से जब आदमी आता है तो घर आके कम से कम फ्रेश होता है, कपड़े बदलता है, अपना पसीना सुखाता है कि नहीं भाई, पसीने वाले कपड़े हैं, मैं इनमें घर पे नहीं बैठ सकती, घर पे नहीं बैठा जाता। पर यहाँ कहानी एकदम उल्टी है। मैडम जो हमारी आप ही हैं, वो जिम से वापस आई और जिम से बाहर निकली, वापस भी नहीं आई, बाहर निकली, उनका पूरा ख़ानदान वहाँ खड़ा था, जहाँ अम्मी, खाला और दोनों चीज़ा चेहान सब इकट्ठे थे। कहाँ जाने के लिए? शॉपिंग के लिए। आप सोचिए, जिम से निकलते ही बंदा शॉपिंग पे चला जाता है।
अनहाइजीनिक होने का इससे बड़ा क्या आपको एग्जाम्पल मिल सकता है कि वो वहाँ से निकलते ही शॉपिंग पे चली गई और फिर वो सूट खरीदती हुई नज़र आई। चलिए, फिर वो घर आती हैं। घर आके वो कपड़े बदलना तब भी ज़रूरी नहीं समझती हैं। वो आती पहले चाय पीती हैं, अपनी जो बहन के तौर पे नौकरानी है उससे प्रोटीन बनवा के पीती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने खुद व्लॉग में मेंशन किया है कि वो मेरे लिए प्रोटीन गई थी तो मैंने उसका फ़ोन रखा देखा तो मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। इस फ़ोन पे भी बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसके बाद में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम ज़रा हाइजीन और अनहाइजीन पर ही रहते हैं। तो उसके बाद वो खाना खाती हैं थाली भर के, लेकिन उन्होंने ना फ्रेश हुई ना नहाई। चलिए, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, चलिए आप अपने घर में हैं, ठीक है, नहीं नहाना आपको, आपकी मर्ज़ी है, आपको गंदे रहना, आप खूब रहिए। लेकिन शाम को इन्हें अपनी मम्मी की फ्रेंड की बेटी की इंगेजमेंट में जाना था, जहाँ जाने के लिए ये गेट रेडी विद मी बना रही हैं, सेम जिम के कपड़ों में। मतलब आप ये सोचिए, ये दिन भर से नहाई नहीं है, ये जिम गई हैं, इन्होंने शॉपिंग की है, इन्होंने सब कुछ किया है, और अब ये एक फंक्शन में जा रही है, वहाँ पर भी बिना नहाए धोए ऐसे ही मुंह उठा के जा रही हैं। और ये लिटरली उसी जिम के कपड़ों में अपना गेट रेडी विद मी बनाती हैं, तैयार होती हैं और चली जाती हैं इंगेजमेंट में। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद भी मैडम जब अपनी कहानी लेकिन यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद जब आप ही घर वापस आती हैं तो आने में जाहिर सी बात है, आप किसी फंक्शन में गए हो, लेट हो जाता है, लेट आती हैं और वैसे ही फुल मेकअप के साथ बिना मेकअप उतारे सो जाती हैं। ये वही हैं जो आपको तरह तरह के स्किन केयर पे ज्ञान देती हैं, आपको हेल्थ ड्रिंक्स पे ज्ञान देती हैं, आपको अपना ख्याल रखने के ऊपर ज्ञान देती हैं। और आप देख लीजिए, इनके घर में बच्चा संभालने के लिए पूरी फ़ौज है। ऐसा नहीं है कि ये घर आई, इनका बच्चा इन्हें परेशान कर रहा था तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, तो ये उसे लेके लेट गई। क्यों? क्योंकि घर पे कोई और नहीं होता बच्चे को देखने के लिए। पर इनके घर में ये भी प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं ना कि जब आपकी आदत ही नहीं है साफ़ सुथरा रहने की, आप बचपन से ही गंदे और ऐसे माहौल में रहे हो, तो आप क्या ही कपड़े बदलोगे। ये ऐसी कहानी नहीं है। इससे पहले इनकी जो लहर आती है, इनकी जो दूसरी बेटी है खाला की, सबकी यही हाल है। इनमें से किसी को भी नहाना, साफ़ सुथरा रहना, हाइजीनिक रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, ये मौदहा से कहाँ से ट्रैवल करके घर आती हैं, ना खुद कपड़े बदलती हैं, ना बच्चे के कपड़े बदलवाती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं। ये ऐसे ही आके खाना पीना, घूमना फिरना सब इनका चालू रहता है, सिर्फ नहाना कभी नहीं रहता। ये कभी भी साफ़ सुथरे नहाते हुए वेल हाइजीन नहीं दिखे। खाली 4 पुट्टी का मेकअप पोत लेने से ये लोग समझते हैं कि हम बहुत हाइजीनिक हैं, हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनके लिए हाइजीन का मतलब है सुंदर लगना, इनके लिए हाइजीन का मतलब साफ़ सुथरा रहना बिल्कुल भी नहीं है। और ये आज की कहानी नहीं है, ये इनकी हमेशा की कहानी है। आप कभी भी इनके पुराने व्लॉग भी उठा के देख लेंगे। ये हॉस्पिटल से आए, ये ट्रैवल करके आए, ये शॉपिंग करके आए, इनका यही काम है। इनके घर में छोटे बच्चे हैं, एक इन्फेंट है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका जो रहने का तरीका है वो ऐसा ही है। और खैर अब फ़र्क पड़ेगा भी क्यों, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे भी जिस माहौल में रहते हैं उनको भी आदत पड़ जाती है। तो शायद इनके बच्चों को भी गंदगी में रहने की आदत अच्छे से पड़ गई होगी, इसीलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए उन्हें इन्फेक्शन नहीं होता होगा कि भाई जब माँ हमेशा ऐसे ही घुमाएगी, ऐसे ही डुलाएगी, साफ़ सुथरा रखेगी ही नहीं, तो इन्फेक्शन कहाँ होगा। कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, मुझे लगता है गंदगी ही गंदगी को काटती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पे इनकी पोल खोलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।